दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, राहुल गांधी ने आज थाने पहुंचकर धरना दिया है। वो एक जिद लेकर थाने पहुंचे थे। करीब 5-6 घंटे वहां पर बैठे, फिर पुलिस ने उनकी बात मान ली और एफआईआर दर्ज कर ली। वो पैलेट गन किसने चलाई, क्यों चलाई, किन परिस्थितियों में चलाई, इसकी जांच कराना चाहते हैं। सुनने में यह बड़ा रोमांचकारी लगता है कि एक मामला आया जिसको लेकर खुद राहुल गांधी को जाना पड़ा थाने में और तब जाकर एफआईआर हुई, लेकिन सच्चाई क्या है इसको भी दर्शकों को समझना पड़ेगा। आज अचानक क्यों हुआ ऐसा कि राहुल गांधी पहुंच गए थाने, इसको आपको समझना पड़ेगा और असलियत को बेनकाब किया जाना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। यह विशुद्ध पॉलिटिकल माइलेज लेने की एक लड़ाई है जिसमें छात्र हित, युवाओं का हित कुछ भी नहीं है। यह विशुद्ध पॉलिटिकल माइलेज लेने की एक लड़ाई है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि जब कांग्रेस राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान के अपने ही जाल में उलझ गई, इन्होंने ही शुरू किया, इन्होंने ही यह ड्रामा शुरू किया था। चलते वंदे मातरम को रोकने की कोशिश की थी और जब इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो इन्होंने कहा कि नहीं, एक पुराना वाला मामला भी पेंडिंग है, उसको थोड़ा सा निपटा के आते हैं। ये नया सियासी शिगुफा छोड़ेंगे, इनको लगता है कि मुद्दा इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि जब जब राष्ट्रीय अस्मिता पर जवाब देने की बारी आती है तब तब कांग्रेस को लगता है कि नया मुद्दा लेकर आओ, क्योंकि जो कर चुके हैं वो अक्षम्य है। भाई, चलते वंदे मातरम को रोकने का प्रयास करना यह अक्षम्य अपराध है। राहुल गांधी इसके बाद संसद मार्ग थाने पहुंचे, एफआईआर कराने पहुंचे। दिन भर राहुल का धरना चलता रहा, सारा फुटेज उनके ऊपर था, सारे कैमरे उनके ऊपर लगे रहे। अब एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी एफआईआर क्यों करवा रहे थे, इसको थोड़ा सा आप समझिए। क्या उन पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के खिलाफ राहुल गांधी एफआईआर चाहते हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर उस दिन हिंसक भीड़ को रोका? और हिंसक भीड़ में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2800 तो घोषित अपराधी हैं, जिनमें 100 से ज्यादा हत्या के अपराधी। ये आप जवान देख रहे हैं, ये आज भी संसद मार्ग थाने के बाहर खड़े रहे। क्यों? क्योंकि सुरक्षा करनी है। यहां पर कांग्रेस के सीनियर लीडर आए हुए, कोई भीड़ आए, इधर उधर से कोई आए, कोई हमला करे, सुरक्षा के लिए ये जवान मुस्तैद हैं। और ऐसे ही ये जवान जो आज पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर खड़े हैं, संसद मार्ग थाने के बाहर, ये उस दिन खड़े थे जंतर मंतर के बाहर। और ये पैलेट गन वाली जो घटना है, इसको भी आप समझिए जंतर मंतर से नहीं, ये कनॉट प्लेस के पास घटी थी। ये हमारे और आपके घरों के ही कुछ बेटे बेटियां हैं जो वर्दी पहनकर जाते हैं और वर्दी पहनकर आपकी और हमारी सुरक्षा करते हैं। संविधान, कानून और अमन चैन की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर खड़े रहते हैं, ये वो जवान हैं। लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं कि ऐसे सुरक्षा बलों के खिलाफ एफआईआर हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिचुएशन से निपटने के लिए बल का प्रयोग किया, अपनी ड्यूटी निभाते हुए। और अभी राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचे हैं तो राहुल गांधी को घेरकर उनकी सिक्योरिटी खड़ी हुई है, वो भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं। ये बाहर सुरक्षा व्यवस्था कहीं बिगड़ ना जाए, कोई बात बिगड़ ना जाए, उसकी सुरक्षा के लिए यहां पर तैनात। और पहले इनकी डिमांड थी कि पैलेट गन चली है कि नहीं चली, इसकी जांच हो। और कल सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी का गठन कर दिया है। इसको भी आपको समझना पड़ेगा। अब राहुल गांधी यह भी नहीं कह सकते कि मुझको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं पूर्व। 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और कोई भी व्यक्ति इन 5 सदस्यों में से किसी छोटे पद पर नहीं रहा। अभी राहुल गांधी चाहते हैं कि एक सब इंस्पेक्टर जाए, वो मामले की जांच करे, किसी आईओ का नंबर मिल जाए। इसी बात को वो कह रहे थे कि किसी आईओ का नंबर नहीं दिया कि जांच कौन कर रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जांच कौन करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस कमेटी के अंदर न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पूर्व जज न्यायमूर्ति रविशंकर झा हैं, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के,
पूर्व न्यायाधीश दिल्ली हाईकोर्ट न्यायमूर्ति शैलेंद्र कौर इसमें है, ऋषि कुमार शुक्ला पूर्व निदेशक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर इसमें है, और डॉक्टर LR बिश्नोई जो एक्स डीजीपी है मेघालय के, इस रैंक के अधिकारी इसमें शामिल हैं। अपने अपने फील्ड में सब जबरदस्त काम कर चुके हैं, जिनका जांच में न्याय देने में एक लंबा तजुर्बा है। लेकिन सवाल वही है, क्या राहुल गांधी अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं कि नहीं रहते? कई बार तो वो कहते हैं कि भाई स्टेट है, इसके लोग जो जांच करेंगे वो जांच थोड़ी होती है। जांच तो जस्टिस को करनी चाहिए, न्यायमूर्ति को करनी चाहिए, जज को करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे, ऐसी जांच होनी चाहिए। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी बना दी है तो कहते हैं नहीं, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के थानेदार से जांच कराओ। आप देख रहे हैं दोहरा मापदंड। जब कोई थानेदार कहे कि मैं जांच कर रहा हूं, बोले अरे तुम क्या जांच करोगे, तुम तो अमित शाह के अंडर में हो, दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में, तुम कमिश्नर के अंडर में हो, तुम क्या जांच करोगे? ये तो जज साहब को जांच करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाई पावर्ड कमेटी जांच करेगी एक एक मामले की, तो कह रहे नहीं, थानेदार बढ़िया जांच करता है, थानेदार से जांच कराते हैं। मेरा सवाल यह है कि आप क्या सिर्फ सुर्खियां बटोरना जानते हैं और अपना आप पीछे क्या करके आए हैं, उन पर पर्दा डालने के लिए, उन कृत्यों पर पर्दा डालने के लिए आप चाहते हैं कि नहीं, एक नया हंगामा खड़ा होना चाहिए। और हंगामा भी एक खेमे में नहीं है दर्शकों, इसको भी आपको समझिए, दो खेमों में हंगामा करने की होड़ लगी है। दो खेमे हैं, एक तरफ राहुल गांधी है, इनका आप देख रहे हैं स्टंट, और दूसरी तरफ वो कॉकरोच पार्टी वाले हैं। उनको लगता है कहीं भी दौड़ लगा दो चल जाएगा। राहुल गांधी को जब भी लगता है कि ये कॉकरोच ज्यादा फुटेज खाने लगे हैं, राहुल गांधी अपना माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ये आंदोलन अपने पीक पर पहुंचा था, आपको याद होगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। और आज क्या हुआ, आज राजस्थान के कुछ ग्रामीणों ने इन कॉकरोच पार्टी वालों को खदेड़ खदेड़ कर वहां से भगा दिया। अब सारे कैमरे, स्वाभाविक है कि घटना कहीं घटेगी तो मीडिया रिपोर्ट भी करेगी। उनको लगा कि ये कॉकरोच सारे फुटेज खा रहे हैं। राहुल गांधी ने यहां पर अपना मजमा लगा लिया कि नहीं, उनका फुटेज कैसे ज्यादा हो सकता है, ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, ये रंका जो है, इसका फुटेज ज्यादा कैसे हो सकता है राहुल गांधी से, हमारा फुटेज ज्यादा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, पुराना मुद्दा है, वापस लेके आते हैं। और राहुल गांधी को यूथ कितना सपोर्ट कर रहा है, आपको लगता होगा कि युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, यूथ कितना सपोर्ट कर रहा है, उससे जुड़ा हुआ एक वीडियो आज वायरल हो रहा है। इस पर भी सबका ध्यान होना चाहिए। बीजेपी ने इसको पोस्ट किया है, ये चारों तरफ वायरल है। राहुल गांधी पुणे में जा रहे हैं एक कार्यक्रम में, दावा है कि इसके लिए बाकायदा इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देके बुलाया जा रहा है। वैसे भी बुलाया जाता है, पहले भी, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जिनको मैं जानता हूं वो भी जानते हैं कि हां भाई कैसे बुलाया जाता है, कामकाज कैसे होता है। लेकिन अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक तरह से सौदा किया जा रहा है कि तुम राहुल गांधी के प्रोग्राम की 2-3 रील बनाकर डालो, बदले में 25,000 रुपए पाओ। अब उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया इस इन्फ्लुएंसर ने, और ये लेन देन की बात हो रही है। दर्शकों, ये युवाओं के नेता बनने के चक्कर में, चाहे सीजेपी वाले हो, राहुल गांधी हो, ये रील क्रिएट करने के चक्कर में, ये रीलें बनाने के चक्कर में क्या अराजकता का बोलबाला हो जाएगा, और क्या इस अराजकता की राजनीति को देश स्वीकार करेगा? आज चर्चा इसी पर करूंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। संसद के पटल पर जवाब देने की हिम्मत नहीं है, इसलिए सड़क पर बैठकर नौटंकी की जा रही है। राहुल गांधी को यह समझ लेना चाहिए कि जनता उनके इस हिट एंड रन वाले रवैये को और राजनीतिक पाखंड को भली भांति पहचान चुकी है। वो चाहे जितना ड्रामा कर लें, कांग्रेस अपने पापों और उसकी जवाबदेही से भाग नहीं सकती। आपका मकसद उन बच्चों को न्याय दिलाना नहीं है, मीडिया में कैसे रहना, आपका मकसद यही है। भ्रम फैलाना, भड़काना। अब इनको लग रहा है कि बच्चे तो हमें नहीं पूछे, उतनी बड़ी रैली हो गई,
हम तो जंतर मंतर जा नहीं पाए, तो कुछ नौटंकी करना, नौटंकी छोड़िए, देश हित में बात कीजिए, सार्थक बात कीजिए। आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है। देश के सामने यह संदेश चला गया है कि कांग्रेस पार्टी जो 37 में थी मुस्लिम परस्ती के दबाव में, वही है 2026 में। बात पुलिस की नहीं है, ये कहीं ना कहीं सरकार की हालात है। सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है, जिसके चलते कठपुतली बनकर पुलिस जो है इस बात के लिए डिनाई कर रही है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये लंबी चलने वाली है और ये लड़ाई हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ये न्याय की लड़ाई है। न्याय की लड़ाई के लिए राहुल जी आए हैं और हम सब लोग उनके साथ आए हैं। सरकार में दम है तो हम लोगों को जेल ले चले ना। दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद भी, देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया।